नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ये भली भांति पता है कि देश के कुछ राज्यों में अभी एसआईआर वेरिफिकेशन का प्रोसेस खत्म होकर उठा है। अब एक नई योजना ने हलचल मचा दी है लोगों के अंदर, और वो योजना कौन सी है, वो अनाउंसमेंट कौन सी है? एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि अगर ये लागू होता है तो ठीक वैसे ही जैसे एसआईआर में बीएलओ आपके घर पर आए हैं, एनआरसी में भी कुछ अधिकारी आपके घर पर आएंगे और आपकी नागरिकता की जांच करेंगे। ये एसआईआर से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाते हो तो कौन कौन से चांसेस आपके साथ हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये आप सपने में भी नहीं सोचे होगे। तो ऐसे कौन से तरीके हैं? दस्तावेजों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। दस्तावेज तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। आज मैं उन तरीकों पर बात करने वाला हूं जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्लियरली बोलता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी नाम लिया सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये बनाया गया था 1955 में और इसमें संशोधन हुआ था 1987 में। एक लेटेस्ट संशोधन हुआ था 2003 में। तो ये टाइम स्टैम्प है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं ध्यान रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ वो भी अभी आगे आपको पता चलेगा। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये क्लियर ये चीज़ कहता है कि जिन भी लोगों का जन्म 1950 से 1987 के बीच में हुआ, यानी जब ये सिटीजनशिप एक्ट बना तब से लेकर के जब तक इसमें संशोधन हुआ, यानी 1950 से 1987, इस बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप स्वतः भारतीय नागरिक माने जाओगे। किसी भी तरह के दस्तावेज को आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाना है। ये अधिकार आपको खुद ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 देता है साथियों। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी नियम कानून हो वो हमसे ज़्यादा हमारे पड़ोसियों को पता होता है। पड़ोसियों मतलब घर के पड़ोसी नहीं, हम पड़ोसी मुल्क देशों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग इन नियमों का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हैं और पिछले कई सालों से उठाते भी आ रहे हैं। हमारे अपने ही देश में कई सारे लाखों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो घुसपैठिए के तौर पर भारत देश में रह रहे हैं और हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हक को मार रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। और देखिए, एसआईआर भी इसी प्रोसेस का हिस्सा था। जैसा कि आपको पता है पश्चिम बंगाल में अब एनआरसी भी लागू होने जा रहा है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर एनआरसी होती है तो इन घुसपैठियों को पकड़ के अलग किया जाएगा, उनको उनके देश भेजा जाएगा। जिस तरह से यूपी में प्रोसेस चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों की तलाश करी जा रही है जो फर्जी रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अगर एक्चुअल में भारत देश के नागरिक हैं तो हम कैसे साबित करेंगे कि हम नागरिक हैं भी या नहीं? तो देखिए, अगर आपका जन्म 1950 से 1987 के बीच में हुआ है तो कोई ना कोई दस्तावेज आपके पास जरूर होगा। चाहे उस टाइम आप 8वीं तक पढ़े हो, 5वीं तक पढ़े हो तो उसकी मार्कशीट, टीसी, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, या फिर कोई भी ऐसा एलआईसी प्रीमियम वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह अगर आपने करवाया हो, या फिर मकान की रजिस्ट्री, प्लॉट की रजिस्ट्री। तो इन सब में से अगर कोई भी दस्तावेज आपके पास है तो एक आप कोई भी दस्तावेज किसी को भी, जो भी अधिकारी आएगा उसको आप दिखा दोगे और इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि आप 1950 से 1987 के बीच में भारत में ही थे, आप सेफ हो। वहीं बात करते हैं 1987 से 2004 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को अपने माता पिता में से किसी एक का भारतीय साबित करना होगा। उनको ये साबित करना होगा कि उनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति है जो भारतीय है। अगर दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है और लगभग 95% केसों में दोनों माता पिता भारतीय होंगे। बट 5% जिन लोगों में कोई भी एक विदेशी है तो उनको प्रमाण पत्र सरकार को देना होगा। उस विदेशी व्यक्ति के पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सरकार को देने होंगे। 2004 से 2025 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें अपने माता पिता दोनों के दस्तावेज दिखाने होंगे। उन्हीं 11 में से जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, दोनों का एक एक दस्तावेज देना होगा, माता का भी और पिता का भी। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से वो 5 तरीके हैं जिससे आप अपनी नागरिकता को बचा सकते हो। तो पहला तरीका आ जाता है बाई नेचुरलाइजेशन, यानी कि क्षेत्रीकरण से। यानी कि मैं आपको बताता हूं, अगर सरकार किसी एक क्षेत्र में कब्जा कर लेता है, यानी बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि प्राकृतिककरण से। तो अगर सरकार कहीं पर कब्जा करती है किसी भी क्षेत्र पे, तो वहाँ से कोई भी व्यक्ति, माफ़ कीजिएगा, बाई नेचुरलाइजेशन मीन्स हो जाएगा अगर आप भारत में पिछले कई सालों से रह रहे हो, यानी 12 सालों से अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको प्राकृतिककरण के थ्रू भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको
भारत के तौर तरीक़ों के बारे में, यहाँ के रिवाज के बारे में, यहाँ के नियम कानून के बारे में सब कुछ पता हो। तो इसको बोलते हैं देसीकरण यानी नेचुरलाइजेशन। दूसरा तरीका आता है क्षेत्र में शामिल होने से। अगर भारत किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है तो उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये एक प्रावधान है जो कि अभी रिसेंटली जोड़ा गया है। तीसरा तरीका आता है बाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के थ्रू, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत उन लोगों को पड़ेगी जो भारतीय मूल के हो के विदेशों में रह रहे हैं, या फिर भारतीय हैं लेकिन विदेश में कमाने गए और वहीं पर शादी करके सेटल हो गए। तो ऐसे लोग अगर भारत वापस आना चाहते हैं तो उन्हें अपनी नागरिकता इसी नियम के तहत लेनी होगी। दस्तावेज लगेंगे आधार कार्ड, पासपोर्ट और जो भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट है वो। उसके बाद आ जाता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब अगर आपके दादा परदादा भारत में ही रहे हैं शुरू से, तो आप उसका वंशावली प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हो, परिवार रजिस्टर की नकल आप दिखा सकते हो, तो इससे आपको नागरिकता मिल जाएगी। और पांचवा सबसे अंतिम में आता है बाई बर्थ यानी कि जन्म के थ्रू। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, आपके माता पिता भारत के हैं, आपके दादा परदादा भारत के हैं, तो फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई भी एक दस्तावेज दिखा करके आपको नागरिक मान लिया जाएगा। मोस्टली लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो भी मैंने तरीका आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि आप कैसे कोर्ट के माध्यम से एफिडेविट के थ्रू अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो और अपनी नागरिकता ईजिली साबित कर सकते हो। इन तरीकों में अगर आप में किसी में भी आपको कोई डाउट लगा हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खटक रही हो और आप उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में दे दूंगा, क्योंकि इस टाइम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम है। सो अगर मैं रिप्लाई किसी का नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं पहले से आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।